अपने YouTube चैनल विद्या स्टडियम में आपका स्वागत है। मैं सनक सिंह आज एक और नई क्लास के साथ। इससे पहले हमने नाउन का भाग कंप्लीट कर लिया है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन का भाग। अब बात कर रहे हैं हम आज की क्लास में पार्ट ऑफ स्पीच का प्रोनाउन। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली बहुत सारी वीडियो आप आसानी से देख सकें। आज हम बात करेंगे द प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है। इससे पहले हमने नाउन क्लियर किया, नाउन का हर स्टेप क्लियर हो गया है। आज बात करेंगे नाउन। नाउन के बाद ही प्रोनाउन, यानी नाउन तो है प्रोनाउन में, लेकिन है क्या कि प्रो लगा हुआ है, यानी प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहें तो सर्वनाम। यानी आज बात करेंगे सर्वनाम। एक बार दोबारा से देखेंगे, यानी यह हम बात कर रहे हैं आज प्रोनाउन की, और प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। यानी प्रोनाउन होता क्या है, बारी बारी से डिस्कस करेंगे, समझेंगे। यानी वे शब्द या वे संज्ञा शब्द या वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। एक बार दोबारा से, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। एक एग्जांपल लेंगे, जैसे राम गोज टू आगरा। यहां समझेंगे, यहां जो संज्ञा है राम, तो राम की जगह पर हम यहीं ही ले लें, ही गोज टू आगरा। यानी जो ही आया है वो क्या है, एक प्रोनाउन है। वो राम के स्थान पर राम क्या है, एक संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। बारी बारी से क्लियर करेंगे और समझेंगे कि हर प्रोनाउन को समझ के चलेंगे क्लास बाय क्लास। सबसे पहला हमारा प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ समझेंगे, पर्सन माने होता है व्यक्ति, और पर्सनल आया है यानी पर्सन के लिए ही प्रयोग होने वाला जो सर्वनाम है, नाम है, वो है पर्सनल प्रोनाउन। यानी पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहे तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम। एक बार समझेंगे, पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब बात करेंगे नंबर 2 में, दूसरा जो हमारा प्रोनाउन होगा वो होगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक सर्वनाम। यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होंगे सर्वनाम कहलाएंगे। अगला है हमारा तीसरा प्रोनाउन रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स होता है संबंध, यानी प्रोनाउन है तो संबंधवाचक प्रोनाउन, यानी सर्वनाम। अगला है हमारा चौथा, हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथे के बाद पांचवा हमारा है जो प्रोनाउन होगा वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी रिफ्लेक्सिव मीन्स होता है निजता, और प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो निजतावाचक सर्वनाम। नंबर 6 में पढ़ेंगे हम एम्फैटिक, यानी दृढ़तावाचक। जिस किसी वाक्य में दृढ़ता आ रही होगी और प्रोनाउन के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा होगा, वहां क्या होगा, वहां पर एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। हमने बहुत सारी किताबों में या कहीं दूसरी जगह पढ़ा होगा। वैसे तो जो प्रोनाउन होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, और इन्हीं के अलग अलग भाग हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये 9 प्रकार के हो जाते हैं। अगला पढ़ेंगे हम उसके बाद सातवां, यानी सातवां जो हम प्रोनाउन पढ़ेंगे वो होगा हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी जहाँ कोई संख्या निश्चित नहीं होगी वहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। नंबर 8 में पढ़ेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी विभाग सूचक या वाचक या सूचक सर्वनाम। यानी 8 में डिस्ट्रीब्यूटिव, और उसके बाद पढ़ेंगे नंबर 9 में हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी परस्पर वाचक सर्वनाम। यानी हमें टोटल 9 सर्वनाम पढ़ने हैं, जिसमें हम एक बार दोबारा से समझा दें आपको कि जो प्रोनाउन होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। जैसे हम कोई एग्जांपल ले, जैसे राम आगरा जाता है, यानी राम गोज टू आगरा। यानी इसमें जो राम है, जो सब्जेक्ट है, वहाँ जो राम है वो क्या है, एक संज्ञा है, और राम की ही जगह पर हम ही लगा दे तो क्या होगा, वो एक प्रोनाउन हो जाएगा। यानी वे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होंगे वो प्रोनाउन कहलाएंगे, यानी सर्वनाम कहलाएंगे। तो आज हम सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक होगा 9 प्रोनाउनों में से पहला प्रोनाउन होगा हमारा यानी पर्सनल प्रोनाउन।
आज हम पर्सनल प्रोनाउन क्लियर करेंगे आज की क्लास में, और क्लास बाई क्लास ज़्यादा समय न लेते हुए पूरा स्टेप क्लियर करके चलेंगे। यहाँ आपके लिए कुछ और थोड़ा सा अच्छा सा बेहतर कंटेंट लेंगे जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलते हैं आगे। यहाँ हमने आपके लिए सेलेक्टेड ही जो यानी नोट्स हैं, यानी नोट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो बिंदु हैं वही लिए हैं। आज बात कर रहे हैं तो हम पर्सनल प्रोनाउन की, यानी प्रोनाउन का पहला भाग, यानी जो 9 प्रकार के होते हैं उसमें सबसे पहला भाग यानी पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है पहले वही समझेंगे, फिर समझते हुए आगे चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग यहाँ समझेंगे, यानी वह प्रोनाउन जो किसी पुरुष, स्त्री या अन्य प्राणी के लिए प्रयुक्त होगा वो कहलाएगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन। छोटे से स्टेप में समझेंगे, यानी वह प्रोनाउन कहें तो हम वह प्रोनाउन जो किसी पुरुष, स्त्री या अन्य प्राणी के लिए प्रयुक्त होगा वही पर्सनल प्रोनाउन है। अब बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के यानी कौन कौन से प्रकार होते हैं, यानी कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, कह सकते हैं इस प्रकार। तो सबसे पहला हमारा होगा आई। आई मीन्स होता है मैं, यानी मैं क्या हूँ, एक व्यक्ति हूँ, यानी किसी पुरुष, स्त्री या अन्य प्राणी इनके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द। वहाँ कौन कौन से शब्द प्रयोग होंगे, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट जो शब्द है वो है आई, यू, अगला है हमारा बी, और इसके बाद है दे, ही और सी। यानी ये जो 6 शब्द हैं, या किसी भी हमें एग्जाम्पल में दिखाई दे जाए, यदि वहीं पूछा जाए कि हाँ कौन सा प्रोनाउन होगा, तो हम देखते ही टिक करेंगे इन 6 शब्दों में से किसी को कि हाँ पर्सनल प्रोनाउन होगा। और पर्सनल प्रोनाउन में ये 6 शब्द ही हमें दिखाई देंगे, यानी 6 सब्जेक्ट हैं वही दिखाई देंगे, जो 6 कर्ता है वही दिखाई देंगे, यानी यही किसी पुरुष, स्त्री या अन्य प्राणी के लिए प्रयुक्त होंगे। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी, और फिर इसी में बताया जाएगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं या जो प्रोनाउन हैं वो यहाँ क्लियर किए जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है राम इज ए चाइल्ड। यहाँ हम समझेंगे कि राम क्या है, राम एक बच्चा है, यानी जो राम आया है वो क्या है, एक प्रोनाउन है। यो यहाँ जो राम दिया है वो क्या है, एक नाउन है, और नाउन के स्थान पर हमें क्या करना है, हमें प्रयोग करना है, यानी पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ जो राम है वो एक वचन है, तो एक वचन में क्या है, इसमें से आई, यू, वी, दे, ही, सी, यानी राम लड़का है तो लड़का के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे, यानी ही इज ए चाइल्ड। एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से सारे एग्जाम्पल समझ लेंगे कि राम इज ए चाइल्ड, यानी राम एक लड़का है, चाइल्ड यानी बच्चा है और वो लड़का है। तो यहाँ हमने जब प्रोनाउन लगाया इसके लिए तो वो ही का प्रयोग किया है, क्यों, क्या है, राम एक लड़का है, तो ही इज ए चाइल्ड। तो जो राम के स्थान पर ये जो शब्द प्रयोग हुआ है यानी ही, तो ही क्या है, यहाँ पर्सनल प्रोनाउन है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। अब बात करेंगे यहीं कि यहाँ जब राम आया है या कैसे कैसे बहुत सारे वाक्य बनेंगे जब प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो यहाँ से हम इसे ख़त्म करते हैं। अब बात कर रहे हैं आगे, इसी वाक्य को हम आगे बढ़ाएं, जैसे कि आई एम ए चाइल्ड, मैं एक बच्चा हूँ, ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे हो सकता है स्त्रीलिंग होगा तो कि सी इज ए चाइल्ड, सी इज ए चाइल्ड, या आई एम ए चाइल्ड, ही इज ए चाइल्ड। अब बात कर रहे हैं यहाँ, तो ये स्टेप खत्म होने के बाद बहुवचन में यदि यहाँ आ जाए कि यू बहुवचन है, यू आर चिल्ड्रन। जब बहुवचन होगा तो यानी यहाँ यू के हिसाब से हमने क्या है, बहुवचन किया है, चाइल्ड का जो बहुवचन होता है वो चिल्ड्रन होता है, तो यू आर चिल्ड्रन। अब बात करेंगे बी की, तो बी प्रयुक्त होगा कि वी आर चिल्ड्रन। ऐसे ही अगर अगला स्टेप जो प्रयुक्त होगा यानी दे, तो यहां हो जाएगा कि दे आर चिल्ड्रन। यानी इस प्रकार से जो हमारा प्रोनाउन है वो कंप्लीट होगा। यानी हमें जो 6 शब्द हैं ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, ये हमें पर्सनल प्रोनाउन में ही प्रयुक्त होते हैं और प्रयुक्त कर रहे हैं। एक बार पर्सनल प्रोनाउन को हम दोबारा से समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझेंगे। एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा कोई पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी पर्सनल प्रोनाउन, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, यहाँ बात हो रही है पर्सनल यानी स्पेशल, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी पुरुष, स्त्री या अन्य प्राणी के लिए हो वही क्या होगा कि वो पर्सनल प्रोनाउन होगा। और पर्सनल प्रोनाउन में केवल
आई यू वी दे, ही और सी ही प्रयोग होंगे, इसके बाद कोई भी शब्द प्रयोग में नहीं होगा। जहां हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा कि आई एम ए चाइल्ड, दे आर चिल्ड्रन, ही इज ए चाइल्ड, सी इज ए चाइल्ड, यानी यू आर चिल्ड्रन, वी आर चिल्ड्रन, यानी हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है वो अच्छे तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम इसी में जो हमारा स्टेप है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात करेंगे कि यही जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है वो यही क्लियर होता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की कि फर्स्ट पर्सन में हमारे इसमें से कौन से कर्ता और सेकंड पर्सन में कौन से कर्ता आएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, वही हम बात करेंगे सेकंड पर्सन और तीसरे स्टेप में हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन। चलो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता क्या है और इसका यूज आगे जाके ग्रामर में बहुत सारा होने वाला है। तो हम यही समझेंगे सबसे पहले कि फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन में हमारे जो कर्ता आएंगे वो आई कॉमा बी आएगा, आई कॉमा बी, यानी यहाँ से इसे खत्म करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पर्सन होगा वो होगा आई और बी। ये तो रहा हमारा यानी सब्जेक्ट केस कि यहाँ हम जब बात करेंगे कौन सा केस, सब्जेक्ट केस, तब होगा आई कॉमा बी। यदि इसी का हम ऑब्जेक्ट केस लेंगे तो आई का हो जाएगा मी और बी का हो जाएगा अस। एक बार समझेंगे, सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस आगे चलकर पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझाया जा रहा है कि फर्स्ट पर्सन में हमारे जो कर्ता होंगे वो होगा आई और बी। यहाँ अगर ये जो कर्ता है सब्जेक्ट है आई और बी, अगर इसी का ऑब्जेक्ट पूछा गया तो आई का होता है मी और बी का होता है अस। अब बात करेंगे सेकंड पर्सन में कौन से कर्ता होते हैं, यानी सेकंड पर्सन में केवल एक कर्ता होता है जो होता है यू, और यू का जो ये भी क्या है सब्जेक्ट केस है। और जब बात करेंगे हम ऑब्जेक्ट केस की तो जो यू का ऑब्जेक्ट केस होता है वो हमेशा हमेशा यू ही होता है। एक बार दोबारा समझेंगे कि जो सेकंड पर्सन है, जो सेकंड पर्सन है यू, यानी यू जो सेकंड पर्सन है केवल यू ही होगा सेकंड पर्सन में। और जो सेकंड पर्सन जब करता आएगा, अगर इसी का कर्म बनाना होगा हमें, वहाँ हम जाके आगे पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बहुत ज़रूरत होगी, तो वहाँ काम आएगा। तो सेकंड पर्सन में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यू का हमेशा एक ही रहता है। अब बात करने जा रहे हैं हम थर्ड पर्सन। बाकी के इन सब को छोड़कर, यानी इन तीनों को छोड़कर जो कुछ करता है यानी सब्जेक्ट बचते हैं, बाकी के थर्ड पर्सन होते हैं। उसमें सबसे पहला होगा हमारा ही मीन्स होता है वह, यह सब्जेक्ट केस होता है। इसी का अगर ओवी यानी ऑब्जेक्ट केस पूछा जा रहा है तो ही का होगा ऑब्जेक्ट केस हिम। समझेंगे एक बार, ही का ऑब्जेक्ट केस हिम, ये सब्जेक्ट केस है और ये ऑब्जेक्ट केस है, ही का हिम। अब बात करेंगे सी, यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के लिए हम सी प्रयुक्त करते हैं, तो सी का जो ऑब्जेक्ट केस होगा वो होगा हर। एक बार और समझेंगे, जो थर्ड पर्सन है उसमें ही सी। अब बात करेंगे इट, अगर इट आया है तो इट का जो थर्ड पर्सन होगा, जो इट जो क्या है थर्ड पर्सन है, और इट का जो ऑब्जेक्ट केस होगा वो इट होगा। अब बात करेंगे दे भी क्या है एक थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन का जब दे का जब ऑब्जेक्ट केस होगा तो यहाँ दे का देम होगा। एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में यानी कौन कौन से कर्ता होंगे, यानी फर्स्ट पर्सन में कर्ता होंगे आई और बी, आई का ऑब्जेक्ट केस होगा मी और बी का ऑब्जेक्ट केस होगा अस। अब बात करेंगे सेकंड पर्सन कर्ता, यानी जो सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन वो कौन सा है, उसमें हमेशा हमेशा यू ही प्रयुक्त होगा, केवल एक ही होगा, और उसी का जो ऑब्जेक्ट केस होगा यू का यू ही होगा। अब बात कर रहे हैं हम आगे थर्ड पर्सन की, इसमें ही का हिम होगा, सी का हर होगा और इट का इट होगा और दे का देम होगा। और यहाँ जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमें कहीं सेलेक्ट करने आ जाए तो हमें याद रखना होगा कि फर्स्ट पर्सन में केवल आई और बी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे का प्रयोग होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।